हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ग्लैंड्स का पहला पार्ट देख चुके हैं। अब ग्लैंड्स के दूसरे पार्ट में हम लोग जो है पीनियल बॉडी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड से शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के ग्लैंड्स वाले चैप्टर की चर्चा हम लोग आगे करते हैं। चले फ्रेंड्स, देखिए पीनियल बॉडी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल काय ग्रंथ या पीनियल ग्रंथ, अब इसकी चर्चा करते हैं। तो यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी यह इट इज स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसे जैविक घड़ी ग्रंथ यानी बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है और ब्रेन में सबसे ऊपर स्थित होता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में सबसे ऊपर स्थित होता है। अब ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो याद रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन को ये स्रावित करता है, सिक्रीट करता है। अब जान लेते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में। मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है? तो यह सोने जागने की स्थिति को कंट्रोल करता है मित्रों। इसे अंधेरे का हार्मोन या रात का हार्मोन भी कहते हैं और यह ब्रेन सेल की मरम्मत करता है मित्रों। यह ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है और यह डाईयूरेनल साइकिल यानी दैनिक चक्र को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह जो है डाईयूरेनल साइकिल यानी दैनिक चक्र को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे मित्रों, पीनियल ग्लैंड्स को थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब चौथे ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड अवटु ग्रंथि। अब इसकी चर्चा करें तो यह गले में होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और इसका आकार एच की तरह होता है, ऐसे इसका आकार होता है फ्रेंड्स, एच की तरह इसका आकार होता है और यह तितली की तरह दिखती है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह जो है तितली की तरह दिखती है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। और यह जो है दो हार्मोन को रिलीज करती है, और वो कौन कौन सा हार्मोन है? तो देखिए, पहला है थायराइड हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन की बात करते हैं तो यह दो हार्मोन T3 व T4 से मिल करके ये बना होता है फ्रेंड्स, यानी इसमें T3 व T4 हार्मोन होते हैं और यह जो है थायराइड ग्लैंड का 98% हार्मोन यही रिलीज करता है थायराइड हार्मोन के रूप में, और कैल्सिटोनिन हार्मोन 2% होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब बात करते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, इसके बारे में है क्या? तो देखिए, T3 हार्मोन यह ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन, इसे कहते हैं T3 को ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन, हिंदी में भी यही नाम है फ्रेंड्स, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन। और T4 हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। याद रखेंगे, T4 हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखिए, फंक्शन ऑफ T3 व T4 यानी T3 व T4 हार्मोन के क्या कार्य हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। यह उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके बारे में और क्या है? यह जल की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। आयोडीन खनिज पदार्थ जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब इनके कारण रोग कौन कौन से होते हैं? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने से यानी अल्पस्रावण से, यानी अगर किसी दिन बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो उस समय क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है शरीर में, तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम हो जाता है। याद रखेंगे, फिजिकल और मेंटल यानी भौतिक और दिमागी तौर पर ग्रोथ जो है कम हो जाता है, और इसी के कारण एक रोग होता है जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता रोग, ये याद रखिएगा।
अब थोड़ी चर्चा हम लोग जड़ मानवता रोग के बारे में कर लेते हैं कि जड़ मानवता रोग क्या है। तो देखिए, जड़ मानवता रोग, इसमें 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति 7 से 8 वर्ष के बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। याद रखेंगे, इसमें 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति 7 से 8 वर्ष के बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है और यह रोग मुख्यतः बच्चों में ही होता है और इसके कारण बच्चे मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब दूसरे रोग की बात करते हैं, इसके कम होने से दूसरा रोग कौन सा होता है। तो इसका दूसरा रोग होता है माइक्सोइडिमा। माइक्सोइडिमा, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण है रोग। यह रोग बच्चों एवं वयस्कों दोनों में होता है और इसमें बॉडी वेट अधिक हो जाता है, इसमें बॉडी वेट बढ़ने लगता है और इसमें स्किन ड्राई यानी त्वचा सूखने लगती है, त्वचा सूख जाती है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे रोग की, ग्वाइटर, जिसको गलसुआ या गलगंड या घेघा रोग कहते हैं। तो यह रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है और इसमें थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। चलिए अब अगले रोग की बात करें, हाशिमोटो रोग। इस रोग को कहते हैं, इसे सुसाइड ऑफ थायराइड रोग भी कहा जाता है, यानी इस रोग को सुसाइड ऑफ थायराइड रोग भी कहा जाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा श्रावण होता है तो कौन सी बीमारी होती है, यानी अति श्रावण के कारण होने वाली बीमारी। अब हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है बॉडी में तो क्या रोग होते हैं। तो इसके कारण वजन कम हो जाता है और थकान लगती है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन। चूंकि 2 हार्मोन रिलीज कर रहा था ये, तो हम लोग जो है कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात करें। कैल्सीटोनिन हार्मोन, तो इसमें देखिए कैल्शियम कहाँ कहाँ पहले होता है, कैल्शियम की चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि कैल्शियम से ही संबंधित है ये हार्मोन। तो कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, दांतों में होता है, हेयर्स यानी बालों में होता है, ब्लड में होता है, बोन्स में होता है और नेल्स नाखून में होता है। और सबसे ज्यादा कैल्शियम की बात करें तो बोन्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अब बात करते हैं इस हार्मोन के बारे में। तो यह हार्मोन हमारे रुधिर में अधिक मात्रा वाले कैल्शियम को, यानी जब भी हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में यानी एक्सेस मात्रा में कैल्शियम हो जाता है तो उसको बोन्स में ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। याद रखेंगे, कैल्सीटोनिन हार्मोन के द्वारा रुधिर में जो एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम बनता ये रहता है उसको बोन्स में ट्रांसफर करने का काम कैल्सीटोनिन हार्मोन का होता है। अब देखिए, ऐसे ये ब्लड है, अब इस ब्लड में कभी एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम बन गया तो इस कैल्शियम को कैल्सीटोनिन हार्मोन के द्वारा इस बोन्स में पहुंचा दिया जाएगा। मान लीजिए बोन्स है, ये हड्डी है, तो एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड में कैल्शियम बना था उसको कैल्सीटोनिन हार्मोन ले जा करके इस बोन्स में छोड़ देगा और उसी बोन्स के पास ये ले जाएगा जिसके पास कैल्शियम की कमी होगी। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, यानी जहां कैल्शियम की कमी है जिस बोन्स के पास, उसी बोन्स के पास वो ट्रांसफर कर देता है। चलिए अब बात करते हैं अगले ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, तो इसकी संख्या 4 होती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब देखिए, हमने पीछे अभी पढ़ा है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का आकार यच के जैसा होता है, लेकिन इसके सिरों पर 4 और ग्लैंड होते हैं, इसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो 4 ग्लैंड इस थायराइड ग्लैंड के इस वाले हिस्से पर होते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे, इस तरह से थायराइड ग्लैंड रहते हैं। और इसके द्वारा बनाए जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन इसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसके द्वारा पैराथायराइड हार्मोन, या इसी हार्मोन को हम कहते हैं पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, या इसी हार्मोन को कहते हैं कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन, तो ये तीनों एक ही हार्मोन के अलग अलग नाम हैं, तो इसके द्वारा ये हार्मोन बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स यानी पैराथायराइड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन बनाया जाता है। अब बात आता है कि शरीर में इस हार्मोन का कार्य क्या है। तो मित्रों, इस हार्मोन का क्या कार्य है, अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए, जब कभी बोन्स में एक्सेस मात्रा में कैल्शियम हो जाता है, यानी
बोन्स में कैल्शियम का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, ज्यादा हो जाता है, तो कोलिप्स हार्मोन द्वारा इस कैल्शियम को ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। और आप इसके पिछले पार्ट में देखे हैं कि जो ब्लड में एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम होता है उसको कैल्सिटोनिन द्वारा फिर बोन्स में पहुंचा दिया जाता है। तो ये साइकिल है फ्रेंड्स, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, जब कभी एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के जस्ट अपोजिट कार्य करता है, यानी जस्ट उसका उल्टा कार्य करता है, जैसे देखिए बोन से कैल्शियम को ब्लड में भेज रहा है और ये कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में परिवर्तित कर रहा है। तो कैल्सिटोनिन और कोलिप्स हार्मोन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो जब कभी एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के जस्ट अपोजिट कार्य करता है तो साइंस की लैंग्वेज में इसे काउंटरएक्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, काउंटरएक्ट कहा जाता है। अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा क्या कार्य है, तो यह विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी जो हमारे बॉडी में विटामिन डी बना हुआ है, इनएक्टिव है, उसको ये एक्टिवेट कर देता है फ्रेंड्स। कौन? कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब मित्रों देखेंगे डिजीज काज्ड बाय कोलिप्स हार्मोन, यानी इस कोलिप्स हार्मोन के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोसिक्रेशन यानी अल्प श्रावण, यानी जब कभी कोलिप्स हार्मोन का श्रावण कम होने लगता है, शरीर में कम सीक्रेट होता है, तब क्या होता है, तो एक बीमारी होती है टिटेनी, जिसको कहा जाता है टिटेनी रोग। और इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां एवं मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बालों के पास कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होती है तो हेयर फॉल होने लगता है, और दांत कमजोर हो जाते हैं फ्रेंड्स, और बॉडी में ब्लड फ्लो में परेशानी होती है। बॉडी में जो ब्लड होता है उसके फ्लो में, उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परेशानी आने लगती है फ्रेंड्स। और याद रखेंगे कैल्सिटोनिन की मात्रा अगर कम हो गई शरीर में तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तब ये टिटेनी रोग होता है। याद रखेंगे टिटेनी रोग इसीलिए होता है कैल्सिटोनिन के कम हो जाने से। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन के बारे में कि हाइपर सिक्रेशन होता है तब क्या होता है, यानी ज्यादा स्रावित हो गया अगर बॉडी में ये हार्मोन तो क्या होता है, तो एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है फ्रेंड्स, और इसके कारण हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले ग्लैंड के बारे में, यानी थाइमस ग्रंथि के बारे में। यह चेस्ट में हार्ट के पास होता है फ्रेंड्स, यानी ये थाइमस ग्लैंड चेस्ट में हार्ट के पास स्थित होता है। इसका आकार परिवर्तित होता रहता है फ्रेंड्स। अब कैसे परिवर्तित होता है, अब इसके बारे में जान लीजिए। तो याद रखेंगे आप, ये ग्राफ देखिए कुछ ऐसे धीरे धीरे बढ़ा है, फिर उसके बाद पूरा बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे घटता है। याद रखेंगे 0 से 5 वर्ष तक ये बढ़ता है, 5 से 25 वर्ष तक सबसे बड़ा रहता है ये, लेकिन आफ्टर 25-26 यानी 25 या 26 वर्ष के बाद ये घटना प्रारंभ होता है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, यही ग्लैंड है जो बुढ़ापे तक घटते घटते अति सूक्ष्म हो जाता है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके द्वारा क्या सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन इसके द्वारा निकलता है। तो इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन यानी थाइमोसिन हार्मोन निकलता है फ्रेंड्स, और यह हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। याद रखेंगे, यह हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और यह हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। याद रखेंगे, यह हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब ये कैसे काम करता है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका बोन मैरो है, इस बोन मैरो के इस वाले ब्लड में WBC होता है, और WBC में आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स थाइमोसिन के पास जाता है, और थाइमोसिन इसे मैच्योर करके टी सेल में बदल देता है, और टी सेल को हम टारगेट सेल भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये टी सेल हो गया, और यही है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बन गया। अब जहां कहीं इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन पर ये टी सेल या एंटीबॉडी उस पे टारगेट करता है और उस इन्फेक्शन से उसको बचा देता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ऐसे एंटीबॉडी
बनता है और ये लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है फ्रेंड्स, और इम्यूनिटी प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी दिन अगर थाइमोसिन हार्मोन की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट कम होने लगता है, लिम्फोसाइट्स डेवलपमेंट कम होगा, जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण कम हो जाएगा, और एंटीबॉडी का निर्माण कम हो गया तो इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। और ये दो नोट पॉइंट है, याद रखेंगे। स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी, और कैंसर के उपचार में रेडान गैस का उपयोग होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड की। अब पैनक्रियाज ग्लैंड की चर्चा हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, आग्नेयाशय ग्रंथि, इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। यह छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा होता है। यह एकमात्र हेक्टोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है। याद रखेंगे, यह हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। और यह क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह पैनक्रियाटिक जूस, हार्मोन एवं एंजाइम तीनों बनाने का काम करती है। तो जो जूस, हार्मोन और एंजाइम तीनों बनाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करता है। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीनों हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन जो बनाती हैं उनको, उस ग्लैंड को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये हार्मोन बनाने के कारण इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर बात करें एफ सेल की तो ये पैनक्रियाटिक जूस यानी आग्नेयाशय रस बनाती है फ्रेंड्स, और इसके अंदर एंजाइम होता है, और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। और पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और यही कारण है फ्रेंड, क्योंकि ये एंजाइम बनाती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। तो इनको मिला करके हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड, इसको पैनक्रियाज को कहते हैं। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, चारों सेल जो होते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इनकी खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए पैनक्रियाज को लैंगरहैंस का द्वीप भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए पैनक्रियाज को लैंगरहैंस का द्वीप भी कहते हैं। अब बारी बारी से एक एक सेल को के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अल्फा सेल, इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन बनाया जाता है, और ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किम्बल और मुरलिन ने किया था। याद रखेंगे, किम्बल और मुरलिन ने ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किया था। अब याद रखेंगे, आप जानते हैं ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम ग्लूकागोन हार्मोन करता है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम इंसुलिन करता है, यानी इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकागोन हार्मोन का एक और काम है, यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट की, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन को काउंटरएक्ट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। अब बीटा सेल की बात करते हैं, तो यह सेल पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा होती है। इनसे इंसुलिन हार्मोन बनती है, और इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जनरली एफ बेंटिंग का नाम आता है फ्रेंड्स एग्जाम में, याद रखेंगे। इंसुलिन के पास जिंक होता है, और यह जिंक इंसुलिन के फॉर्मेशन में सहायक होता है, इंसुलिन के निर्माण में ये सहायक होता है। अब इंसुलिन के फंक्शन की बात करते हैं, इंसुलिन के कार्य की बात करते हैं, क्या कार्य हमारे शरीर में ये करता है। तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और यह मानव के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कम कर देता है। और ये करता क्या है, एक्सेस मात्रा में जो ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ये याद रखिएगा।
अगर किसी दिन इंसुलिन की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो उसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, यानी उसी को डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज यानी मधुमेह बीमारी होती है जिसको हम लोग डायबिटीज मेलिटस, पूरा नाम है इसका डायबिटीज मेलिटस, याद रखेंगे। ये रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। अब तीसरे सेल की बात करते हैं, डेल्टा सेल। तो यह सोमैटोस्टैलिन हार्मोन रिलीज करता है, याद रखेंगे, यह सोमैटोस्टैलिन हार्मोन रिलीज करता है। और सोमैटोस्टैलिन हार्मोन बीएमआर रेट को रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीएमआर रेट 500 ग्राम प्रति 5 घंटा, यानी अगर देखें बीएमआर रेट प्रत्येक 500 ग्राम 5 घंटे प्रति 5 घंटा, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 500 ग्राम खाने का डाइजेशन व्यक्ति के अंदर 5 घंटे पर होता है। ये बीएमआर रेट का एक्सप्लेनेशन है। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि की। तो यह किडनी के ऊपर स्थित होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। इसका दूसरा नाम सुप्रा रेनल ग्लैंड होता है। यहाँ रेनल का अर्थ होता है किडनी। अब देखिए, मान लीजिए किडनी है, इस किडनी पर ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं, यही ग्लैंड्स एड्रिनल ग्लैंड हैं। अब इसमें याद रखेंगे जो ऊपरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं। याद रखेंगे, जो बाहरी भाग है उसको कॉर्टेक्स और जो आंतरिक भाग है उसी को मेडुला कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला, यानी पिंड वाला भाग मेडुला कहलाता है। अब कार्टेक्स पार्ट की बात करते हैं। तो कार्टेक्स पार्ट में यह 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? एल्डोस्टेरोन, या इसी को मिनरेलो कार्टिकोइड्स, यानी इसे जो है मिनरेलो कार्टिकोइड्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इसका काम क्या है? यह ब्लड में साल्ट तथा वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। और कार्टिसोल दूसरा है इसका, कार्टिसोल या ग्लूकोकार्टिकोइड्स, यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है। यह स्ट्रेस को रेगुलेट करता है और यह शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड या एंड्रोजन, सेक्स कॉर्टिकॉइड या एंड्रोजन, अब इसके बारे में देखें तो यह सेक्सुअल कैरेक्टर को मैच्योर करने का काम करता है। देखिए, साल्ट में भी यस है, स्ट्रेस में यस है, शुगर में यस है, सेक्सुअल में यस है। तो इस चारों यस को मिला के इस तीनों हार्मोन को एक साथ कार्टिकॉइड्स भी कहते हैं, और इसे 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? 4S ग्लैंड्स। याद रखिएगा, तीनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर कार्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं और इसे 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए मेडुला पार्ट की बात करते हैं। तो इसके द्वारा 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। पहला है एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रेइन हार्मोन। याद रखेंगे, पहला है एड्रेनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रेइन हार्मोन, और दूसरा है नार एड्रेनलिन हार्मोन या नार एपिनेफ्रेइन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन करते क्या है? तो ये दोनों हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन होते हैं और इन्हें सप्लीमेंट्री हार्मोन यानी पूरक हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन। 3F हार्मोन इसी को कहा जाता है। 3F का मतलब F से फियर, फिर दूसरे F से फाइट, तीसरे F से फ्लाइट। तो फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन। करो या मरो हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए किसी दिन हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगा, पल्स रेट भी बढ़ेगा, और रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? कम होने लगेगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब कुछ टेम्पररी ग्लैंड्स की बात करते हैं, अस्थायी ग्रंथियां या गोनाइड्स यानी लैंगिक जनन ग्रंथ की बात करते हैं। तो यह बिलो इंटेस्टाइन यानी आंत के नीचे होता है। मेल गोनाइड्स की बात करें तो टेस्टिस यानी वृषण, और फीमेल गोनाइड्स की बात करें तो ओवरी यानी अंडाशय होता है। लोकेशन ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस का स्थिति देखें तो आउटसाइड मेल बॉडी यानी पुरुषों के बॉडी के बाहर तक होता है ये, और ये वृषण कोश में होता है। सिक्रीशन, ये सिक्रीट क्या करता है? अब इसको याद रखेंगे, तो ये मेल हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। याद रखेंगे,
मेल हार्मोन सीक्रेट करता है, ये टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए ओवरी द्वारा हार्मोन कौन सा होता है, तो इसके द्वारा 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG हार्मोन। एस्ट्रोजन लड़कियों जैसे लक्षण लाता है लड़कियों में, और प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है और यह मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है मित्रों। और HCG हार्मोन इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरानेइक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। याद रखेंगे, ह्यूमन कोरानेइक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, इस हार्मोन का। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो मित्रों हमारी साइड से ग्लैंड्स खत्म हो गया। अब ग्लैंड्स से में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठाइए और ग्लैंड्स से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक प्रीवियस ईयर के, उन सभी क्वेश्चन को देखिए। एकदम श्योर है कि आपको इस दोनों वीडियो के पार्ट से 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक मित्रों को चैनल पर जोड़ने का काम करिए, ये आपका दायित्व है। लाइक करना तो एकदम बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं फ्री में नहीं मिलेगा, ये पेड कोर्स में ही मिलते हैं मित्रों। तो आप एक बार इसके बारे में जरूर सोचें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें चैनल पर, और बेल आइकन को दबा लें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।